मजा तो अब आने वाला है। अभी तक आप लोग तो सजा में थे, अब यहाँ मजा आने वाला है ना। चलो आप, देखो कुल मजा तो इसी क्लास में है ना, सारी मजा का अंबार जिसे बोलते हैं ना, इसी क्लास में। भाई आ जाओ सब लोग, आ गए। अरे हम भाई खड़े हैं, हम इंतजार ही कर रहे थे आप ही लोग का। ठीक है, हम आ चुके हैं। चलो देखो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन से पहले बात कर लेते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन पर है ना। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जरा सभी लोग। देखो जो आप लोग का ये लोहा होता है ना, लोहा, लोहा में अगर जंग लग जाता है, क्या जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, याद रखेंगे जंग लग जाता है, तो इसका वजन पर बात कर लेते हैं। वजन है ना, याद रखेंगे। एक आता है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है ना। ध्यान देंगे, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है। तो याद रखेंगे जब जंग लगता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या भैया, ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या ऑक्सीकृत, ध्यान देंगे। ऑक्सीकृत होने की वजह से इसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो बढ़ जाने में लगा देना है। ठीक है, किस में लगाना है, बढ़ जाने में लगा देना है बेहतर तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। आइए अब देखते हैं भाई इधर, चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन अपरूप बिजली का सुचालक है ना। क्या सुचालक नहीं है भाई, एक मिनट, कौन सा सुचालक नहीं है, आइएगा सभी लोग बताइएगा, आ जाओ। हाँ, वेट बढ़ता है, गेन होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इधर आ जाओ ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन अपर बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, यानी कंडेंसेशन, यानी कौन सा सुचालक नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो कौन सा आपको याद होगा भाई, ध्यान देंगे। जो आपका ग्रेफाइट होता है, यानी कि जो पेंसिल में राड लगी होती है ना, जो पेंसिल में राड लगी होती है, तो कभी आप ट्राई मत करना। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में अगर आपने लगा दिया उसको तो करंट मार देगा, है ना। तो यानी कि ग्रेफाइट में सुचालक होता है, लेकिन आपका जो हीरा है और फ्लोरीन है, ये आपके विद्युत के कुचालक होते हैं, याद रखेंगे। ये दोनों क्या होते हैं सर, विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं सर, कुचालक। ये याद रखें, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन ऊष्मा का ये क्या होता है सर, सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है सर, सुचालक होता है, याद रखेंगे। ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा। क्या हो जाएगा सर, पहला तीसरा, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, सी। अब क्या दिया आप लोगों ने जवाब भाई, एक बार बताएंगे। बिल्कुल भाई, स्वीट एंजल, हेलो सर जी भाई, है ना। तो पहला तीसरा इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, जिन्होंने भाई सी दिया है, बहुत बेहतरीन, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। एसीटोन और पानी को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। वर्ण लेखन, या प्रभाजी आसवन, या आसवन। क्या सही जवाब हो जाएगा, एक बार कमेंट करेंगे, एक बार क्लास को भाई शेयर कर दीजिए, जिससे सभी साथियों को भाई पता चल जाए। याद रखेंगे एसीटोन और पानी, देखो ये दोनों लवण है ना, दोनों एक प्रकार से भैया जल में, है ना। अगर बात करें तो जल में घुलनशील, है ना, जल में मतलब इसको द्रव वाले बोल सकते हैं, द्रव, है ना, द्रव मिश्री। अगर द्रव वाले हैं दोनों, ये भी एसोटीन भी द्रव वाला है और पानी भी। डिपेंड करता है इनके क्वथनांक पर, याद रखेंगे, डिपेंड करता है इनके क्वथनांक पर, है ना। अगर इनका क्वथनांक पर अंतर बहुत अधिक हो, क्या अंतर बहुत अधिक हो, तो याद रखें अंतर बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर, आसवन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, आसवन, यानी कि सी सही हो जाएगा, आसवन का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ एसीटोन का जो क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पानी का कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जिसका क्वथनांक का अंतर क्या है, बहुत ज्यादा है, तब हम लोग आसवन का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखेंगे जब इनके क्वथनांक का अंतर क्या हो, कम हो, क्वथनांक का अंतर कम हो, क्वथनांक का अंतर क्या हो, कम हो, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों बातों को याद रख लेंगे, यहां पर सही जवाब हो जाएगा सी, आसवन इज राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल, जिन्होंने भाई सी दिया है उनका सही जवाब हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है भाई, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। चलो भाई आ जाओ।
देखो ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आप लोग को पता होगा, 1/2 सर mv स्क्वायर, है ना, यही होता है फार्मूला। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद होगा, 1/2 mv स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो क्या कर लोगे, 1/2 यम वेट 15 किलोग्राम दिया है तो रख दीजिए 15, है ना। वी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है भैया, 4 का स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, है ना। क्या हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ। 2 से भैया काटोगे 8, है ना, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 15 अट्ठा 120, है ना, क्या हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा भैया। जिन्होंने दिया 120 उनका आंसर सही हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, सी, है ना। आपको पता है कि आपके यस स्टेट में भैया क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अभी मैंने स्टार्ट किया इजी जी क्वेश्चन लाना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। 120 जूल हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, ये लीजिए भाई, हट गए स्वीट अंजलि भाई, हट गए हट गए हट गए। भाई साल तो करना पड़ेगा ना, बस साल में ऐसे थोड़ी ना करूंगा, है ना। है ना, आप लोग पढ़ा होगा 55 डिग्री का एंगल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेरु रज्जु से निकलती है, मेरु रज्जु आपके प्रमस्तिष्क से, मेडुला ऑब्लांगेटा से, या पोन से, या एक से अधिक। तो मेरु रज्जु जो होती है ना आपके, मेरु रज्जु, है ना, ये पीठ वाली, उसी क्वेश्चन पूछा गया, मेरु रज्जु किससे जुड़ी होती है, प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, या पोन से। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, है ना। ध्यान देना, जो आपकी मेरु रज होती है ये आपके मेडुला से जुड़ी होती है, किससे सर, मेडुला से, है ना। ये मेडुला जो होता है आपके पश्च मस्तिष्क में जुड़ा होता है, कहाँ, पश्च मस्तिष्क, है ना। आपका मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क, अस्त मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, है ना। तो याद रखेंगे ये मेरु रज आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है, याद रखेंगे। अच्छा, मेडुला इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य अगर बता दो कोई लोग, है ना, अगर किसी को पता हो भैया, बताओ इसका कार्य क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करना। सर अगर कार्य बात करें तो जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, क्या सर, अनैच्छिक क्रिया, याद रखेंगे, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रिया, अच्छा, अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करो, जो आपके इच्छा के अनुसार ना हो, है ना। अनैच्छिक क्रिया वे होती हैं जो इच्छा के अनुसार ना हो आपके, तो याद रखेंगे अनैच्छिक क्रिया हो, जैसे कि आपको छींक आ जाए अचानक से, क्या आ जाए, छींक आ जाए, सांस लेना, क्या आपके अनुसार होती नहीं, है ना, आप सोते रहते तब भी सांस लेते रहते हो, छींक आना, सांस लेना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। बी इज राइट आंसर हो जाए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाए भाई, अच्छा भाई, चलो कल से क्वेश्चन आएगा, है ना भाई, कल से क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ ये देखो, आंसू का आना भी, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1936 में आयोजित बकास्त आंदोलन निम्नलिखित में किसके खिलाफ था, हिंदू पुजारी की धार्मिक प्रथाओं, या जमींदार, या ब्रिटिश सरकार। क्या सही जवाब हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए बढ़ेंगे आगे, है ना। क्या कह रहा, बकास्त आंदोलन, आइएगा, बकास्त आंदोलन निम्नलिखित किसके खिलाफ था, सभी का आंसर आना चाहिए एक तरफ से। क्लास को भाई शेयर करो, है ना, जल्दी से इसको 100 के पार पहुंचाओ, तभी तो मजा आएगा भाई, है ना। तो याद रखेंगे बकास्त आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये तो यार 1936 में जमींदार, क्या हो जाएगा सर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, जमींदार। आ जाओ नेक्स्ट, इस पर बातें करते हैं। देखो बकास्त आंदोलन, है ना, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कौन सा, बकास्त आंदोलन। कब सक्रिय हुआ, तो याद रखेंगे 1935 में प्रांतीय किसान सम्मेलन में जमींदारी विरोधी नारा अपनाया गया, और 1939 तक यह आंदोलन क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। याद रखेंगे क्या हो गया, समाप्त हो गया। किस क्षेत्र में, तो याद रखना सर, क्षेत्र बिहार में, कहां सर, क्षेत्र आपके बिहार में, याद रखेंगे, बेहतरीन। आगे देखो इसमें कौन कौन से नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद को याद रखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद, साथ में यदुनंदन शर्मा को, राहुल संस्कृतायन को, और पंचानंद शर्मा, और जामुनी कर्णिक को याद रखेंगे, ठीक है। शामिल संगठन बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, किसको, जल्दी से कमेंट बताएंगे कौन शुरुआत किया था। हाँ, बहुत बेहतरीन भाई, क्या हो जाएगा। अच्छा, साइंस बिना इंग्लिश के सरबर है, ओके भाई, इंग्लिश से लेके आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एल नीनो वह घटना है जिसके दौरान पेरू के तट के साथ गर्म महासागरीय धारा प्रवाहित होती है, किस महासागर में होती है, जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार फिर से, है ना। बहुत बेहतरीन, क्लास को शेयर करते रहो, इसको संख्या बढ़ाते रहो, है ना। याद रखेंगे अगर बात करें तो एल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से सर, चाइल्ड क्राइस्ट, है ना, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से।
चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से। ये अक्सर कब किस महीने में, तो याद रखना एल नीनो प्रभाव कब सर, दिसंबर महीने में। कब, दिसंबर महीने में, याद रखेंगे। ये यार हर साल नहीं आता है, याद बात करें एल नीनो प्रभाव को तो 4 से 5 वर्षों में कभी एक बार टपक जाता है, तो याद रखना। याद रखना ये आपका भैया, मान लो ये आपका भारत है ना, ये आपका भारत है, तो याद रखना इधर आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान से हवाएं आती हैं, जब आपके यहाँ क्या होती हैं, गर्म हवाएं हो जाती हैं, तो यही आकर के आपको बारिश कराने कार्य करता है इसी दिसंबर महीने में। किसके वजह से बारिश होती है, इसी एल नीनो प्रभाव की वजह से आपके यहाँ बारिश होती है। इसका करेक्ट जवाब क्या दिया आप लोगों ने, क्या दिया भाई, सभी ऑप्शन के सामने से खड़े हो जाते हैं। अरे यार कहाँ मैं जाऊं बताओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। क्या बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। जिन्होंने भाई बी दिया ना, एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। मालवा पठार है, छोटा नागपुर पठार है, रीवा पन्ना का पठार है ना। ध्यान देंगे, फिर आंसर देंगे नहीं, गलत कर दोगे। साथ में आपको ये बताना है जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ना। अब ये मत लिखने लगना, मित्र पर गमछा झाड़ वंछा झाड़ मत लिखना, सभी जगहों के नाम लिख देना, है ना। सभी राज्यों के नाम लिख दो जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा ये बताओ, कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा आपकी माही नदी को, है ना। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता है। तो जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, 8 जगह से। नाम बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते बताएंगे भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अरे भैया देखिए ना, अब मुझे लग रहा है ना, बोर्ड छोड़ करके मुझे बाहर जाना पड़ेगा, है ना। फिर आपको पता नहीं पढ़ाएगा कौन। गुजरात, राजस्थान, अच्छा मैं लिख दूं, लिख दीजिए जल्दी। अच्छा आप लोग बोलोगे नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, सुनो। गुजरात लिखो, राजस्थान लिखो, मध्य प्रदेश लिखो, छत्तीसगढ़ लिखो, फिर लिखो आगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम लिख लो। अब मैं बोल दिया है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीस, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए जिन्होंने लिख दिया, है ना। सब कुछ सर जी लिख दो, है ना। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किसने किसने ए दिया है और कौन कौन नहीं दिया, एक बार बताना जल्दी से कि सर हमने दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। बिल्कुल जिन्होंने ए दिया ना उनका सही हो जाएगा, मालवा का पठार, यानी 7 का सही जवाब होने वाला है ए। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बज रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा, क्या सही जवाब दे पाओगे, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए आगे बढ़िएगा भाई, क्या हो जाएगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। देखो क्या कह रहा है, पूर्वी देशांतर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा ये बताओ, देशांतर रेखाओं के बीच अंतर कितना होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अंतर कितने मिनट का होता है, सर 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है ना। देखो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और बोल रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो भैया 90 मल्टीप्लाई 4, अनंत कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, 360। अब देखो कह रहा है 12 बजे दोपहर, समय 12 बजे दोपहर, तो स्थित भूटान का स्थानीय समय क्या हो जाएगा भैया, इसको आवर में बदल लो, है ना। तो 60 से डिवाइड कर दोगे, 6×6 = 36, यानी कि 6 आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आवर। तो 12 बजे में 6 घंटे जोड़ दो, 12×6 = 18 होता है। 18 क्या बच जाता है, जल्दी से बताओ। 4, 5, 6, 7 क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा भाई, 6 दिया किसी ने, कौन कौन 6 दे रहा है ना। क्यों गलत कर रहे हो आप लोग, हाँ। सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल सही आंसर है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, है ना। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो तैयार हो ना। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर जाना, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार करें और उनका सही विकल्प चुनकर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, तो याद रखेंगे सर ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे,
तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बाई चांस अगर आपको इनकी डेट एग्जैक्ट नहीं याद है तो कुछ तो आप इनके बारे में जानते होगे कि सर लॉर्ड लिटिन के समय, है ना, सर लॉर्ड लिटिन के समय आप लोगों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पढ़ा होगा 1878 वाला, पढ़ा है कि नहीं? मैंने पढ़ाया है, आपको याद होगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, लगाया था, है ना। इसने क्या किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लगाया था। लॉर्ड कर्जन इस समय आपको पता हो 1905 वाला बंगाल विभाजन, थोड़ा वो देखिए अभी यहाँ से आपको क्लियर कुछ दिखेगा, है ना। जॉन लॉरेंस इसके समय आप लोगों ने पढ़ा होगा 1865 के दौरान इन्होंने बम्बई, है ना, बम्बई, कोलकाता और आपको कौन सा मद्रास, है ना, मद्रास में विश्वविद्यालय का निर्माण, है ना सर, किसका? विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। डफरिन के समय 1885 में आपको पता है सर, है ना, आईएनसी का भैया गठन होता है। अब देखो यहां से थोड़ा बहुत आप लोग क्लियर कर जाओगे, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जॉन लॉरेंस, यानी तीसरा नंबर। अब तीसरा सिर्फ एक ही भी दिख रहा है, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना भाई, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेंगे सभी लोग। क्या करेंगे भाई? ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से याद रखेंगे, है ना। याद हो जाएगा कि नहीं? बताइए एक बार। हाँ सर, याद हो जाएगा बिल्कुल। जिन्होंने सी दिया ना उनका सही आंसर हो जाएगा, सी वालों का सबका सही, है ना। सबको थोड़ी थोड़ी बातें पता होना जरूरी है। लॉर्ड लिटिन के समय 1878 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, कर्जन के समय बंगाल विभाजन, लॉरेंस के समय 1865 में बंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना, और 1885 में आईएनसी गठन। ठीक है, अब ऐसे आप लोग कर लोगे, बस आपको इतना पता रहेगा तो आप लोग यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ क्या, धीरे धीरे जितने भी गवर्नर हैं इनके बारे में आपको एकदम फैक्ट लिखाने वाला हूँ। धीरे धीरे एक एक करके लिखाऊंगा। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है? कौन सी एजेंसी है जिसने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है? सीबीआई, आरबीआई, आईबी, है ना। तो याद रखिए जो आपकी ऑपरेशन चक्र 2 था ये किसके लिए बनाया गया था? तो आपको याद होगा किसके लिए बनाया गया था, जल्दी से कमेंट करना, है ना। गुड, सीबीआई आंसर आ चुका है। सीबीआई बिल्कुल सही हो जाएगा। सीबीआई ऑपरेशन चूक लॉन्च किया है सीबीआई, यानी सी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए लॉन्च किया गया था जल्दी से बताओ। हाँ, किस, अरे ये बी कौन दे रहा है? ये बी कौन दे रहा है? अच्छा सर, सीबीआई लिखो, मैं सोचा बी दे रहे हो। ठीक है भाई, है ना। तो याद रखना किस लिए, किसी को नहीं पता है किस लिए, बताओ जल्दी से, है ना। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए। किस लिए सर? साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए, है ना, अपराधियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो याद रखना कुछ क्वेश्चन आपको बीच कुछ करंट से मिलते रहेंगे। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तिलक है, सरोजिनी नायडू है, इनमें से एक से अधिक, तो कौन हो जाएगा? आपको याद रखना सरोजिनी नायडू से कुछ बातें याद रख लेंगे, नहीं है ना। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्यपाल याद रखेंगे, है ना। याद रखिएगा 1925, लीजिए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको दिखना चाहिए, 1925 कानपुर अधिवेशन, याद रखना 1925 कानपुर अधिवेशन, है ना। 1925 कानपुर अधिवेशन याद रखें। क्या यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की? प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, ये बात आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सरोजिनी नायडू से हो गया। अगर बात करें तो हिंद स्वराज आपके महात्मा गांधी की है। किसकी है सर? महात्मा गांधी की है, कई बार मैंने बताया है। इंडियन ओपिनियन को याद रखिएगा, महात्मा गांधी से इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन को याद रखना, डेली सुनते रहो, है ना, लिखो को मैं, है ना, मैं डेली सुना दूंगा आपको। यंग इंडिया याद रखिएगा, यंग इंडिया, क्या याद रखना है? यंग इंडिया याद रखना है महात्मा गांधी से, है ना। हरिजन संघ को याद रखिएगा, महात्मा गांधी की हरिजन संघ पत्रिका याद रखिएगा। हरिजन संघ के साथ हिंद स्वराज मैंने बता दिया। याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को याद रखिएगा, है ना। तिलक का याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को याद रखना, इन्होंने, है ना, 1893 और 1894, बताओ कौन सा शुरुआत किया था? शिवाजी महोत्सव, और शिवाजी महोत्सव के साथ साथ इन्होंने क्या शुरू किया जल्दी से बताओ। एक आप महोत्सव बता दो, शिवाजी महोत्सव के साथ इन्होंने क्या शुरुआत किया? हाँ बहुत अच्छा भाई। हाँ 1924 बेलगांव अधिवेशन, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन भाई। तो करेक्ट जवाब हो गया भाई, क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? अब तक बताना, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री द्वारा कितने वर्ष पूर्ण कर लिए गया है भाई, है ना? सभी लोग बताएंगे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बेहतरीन, आ जाओ भाई। चलो भाई बताओ जल्दी। केसरी पत्रिका, बहुत अच्छा भाई। हाँ, आ जाओ बिल्कुल, जिन्होंने भाई साथ दे दिया ना, 7 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कितने वर्ष? तो 7 वर्ष पूरे कर लिए, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी। बिल्कुल, जिन्होंने सी दिया ना, बहुत बेहतरीन। 7 वर्ष इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 7 वर्ष। गुड। कौन कह रहा है नहीं सर जी? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो 7 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना गया जब वह एक लोकप्रिय शिक्षक बन गया, तब उन्होंने एक लोकतांत्रिक अखबार शुरू किया, तब सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में आरोपी बना दिया, तब या इनमें से एक से अधिक। क्या सही जवाब हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बेहतरीन, है ना? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते हो, बताओ आगे आगे। हम्म, याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सुन लो, मैं साइड हो जाता हूँ। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इधर, जब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब, याद रहना, आपको याद होना चाहिए। कलेक्टर, कौन कलेक्टर था? कलेक्टर की बात करें सर, 1897 के समय, जब पुणे में क्या हुआ सर? प्लेग फैला, है ना? जब यहाँ प्लेग फैल गया, पुणे मुंबई में प्लेग फैल गया, तब यहाँ जो कलेक्टर था रैंड, है ना? कौन था? तो रैंड, याद रखना, रैंड था कलेक्टर। इसने क्या किया, जो जिसको जिसको भैया, है ना, जिसके परिवार में अगर किसी को प्लेग है, परिवार में अगर प्लेग है, तो परिवार सहित क्या जला दिया इसने। क्या कर दिया? उसके परिवार सहित उसको, घर को जलाने का कार्य कर दिया। क्या कर दिया? उसके परिवार सहित उसके घर को जला दिया। साथ में याद रखना, है ना, डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, उस आदमी को, अगर कोई इससे प्रभावित है, किससे प्रभावित है, अगर प्लेग से प्रभावित है, डायरेक्टली क्या कर दिया? गोली मार दिया इसने। इसी बात को लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? केसरी नामक पत्रिका में, है ना, केसरी नामक पत्रिका में उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? सरकार ने उन्हें हैंड राइट हत्या मामले आरोपी बनाया गया, और तभी इन्होंने क्या किया भैया, यही इनका सही हो जाएगा, तभी तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया। ये कहानी थी कुछ इनसे जुड़ी हुई, जो मैं आपको बता दिया हूँ, है ना? बाकी पूरी कहानी जानना है तो पेड़ में आना तो पड़ेगा भाई, है ना? सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के संबंध निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? इधर ब्रिटिश निवास है, इधर ब्रिटिश अधिकारी है भाई, दिल्ली में, है ना? आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी 1857 की क्रांति हो रही थी, तो दमन करने का कौन कार्य कर रहा था? आपको इससे क्वेश्चन ये है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना। क्या दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में आपके सर ह्यूग हीलर हैं, कानपुर में सर हेनरी लॉरेंस, या झांसी में सर ह्यूज रोज, है ना, ह्यूरोज। क्या सही हो जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट कर देंगे एक बार, है ना? जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए बताइए। बहुत बेहतरीन भाई। चलिए कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? 1857 के दौरान, है ना? बाकी चीजें तो यार दे ही रहा हूँ, है ना? जो गला नहीं सही, फिर भी आप लोग क्लास कंटिन्यू चल रही है ना? अगर बात करें तो याद रखना, दिल्ली में जॉन निकोलसन थे, पहली बात तो सही है ना? दूसरी बात करें तो लखनऊ में से सर ह्यूग व्हीलर नहीं, है ना? गलत बात। कानपुर से लॉरेंस नहीं, है ना? तो याद रखना पहला सही है, और झांसी से, है ना, तो याद रखना पहला और फोर सही हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बी। जिन्होंने बी दिया है उनका सभी का सही हो जाने वाला है ना? जिन्होंने सी दे रहे हैं ना, उनकी नैया डूबी है, याद रखेंगे, उनकी नैया डूब गई है ना? तो याद रखेंगे सी नहीं होगा, श्रेया फैन क्लब जी, है ना, दीपिका मैम जी, है ना? याद रखेंगे बी इज राइट आंसर, यानी कि पहला और दूसरा चौथा सही हो जाएगा। बाकी की टेंशन नहीं लो, मैं याद करा रहा हूँ आपको, है ना? लो याद कर लो सभी लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी याद करना। ओए भाई, ये बच गया, बच गया। 1857 के विद्रोह के दौरान, है ना? देखो, दिल्ली से लेफ्टिनेंट विलोबी भी थे, जॉन निकोलसन ऑप्शन में था, जॉन निकोलसन, ठीक है। लेफ्टिनेंट हडसन भी थे। कानपुर से सर ह्यूग व्हीलर, तो कानपुर से सर ह्यूग व्हीलर हो गए, और सर कॉलिन कैंपबेल हो गए। याद रखना कैंपबेल, जो ज्यादातर कैंपबेल आते हैं, याद रखना कैंपबेल को याद रखेंगे, ठीक है। फिर साथ में याद रखना लखनऊ से,
हेनरी लॉरेंस को याद रख लेना, साथ में आपको हैवलॉक को याद रखना है। किसको? हैवलॉक को, साथ में जेम्स आउट्रम भी। ठीक है, तो यार ना ये बात हो गई। झांसी से सर ह्यूज हीरोज हो गए और आपके बनारस से कर्नल जेम्स नील हो गए। इस तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और याद कर लेना भाई। अच्छा, नकल किए थे, कोई बात नहीं, है ना। तो नकल करोगे तो कोई यार, ये नकल वाले ना बड़े बेकार इंसान होते हैं, है ना। नकल मत करो, अपने से दो, है ना। ये लोग खुद नहीं गलत, ये दूसरे का आंसर देते हैं, उनका आंसर देख के मत दीजिए आप लोग, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन मजा आ रही ना आज के क्वेश्चनों में। 1907 की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में आयोजित की गई, बर्लिन में, स्टुटगार्ट में, फ्रैंकफर्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देना कि क्या आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई, है ना। तो आपको याद होगा 1905, है ना। 1905 में याद रखेंगे सर, 1905 में, है ना। कहां सर? लंदन में, याद रखेंगे लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, इन्होंने क्या किया था, किसकी स्थापना किया था? इंडिया हाउस की। किसकी सर? इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किया था, इंडिया हाउस की स्थापना किया था, ठीक है। ये बात आपको पता है। साथ में याद रखना 1907 में स्टुटगार्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट में। याद रहा, इन्होंने यहाँ क्या करने का कार्य किया था? झंडा फहराने का कार्य किया था। कौन? याद रखना, मैडम भीखाजी कामा, झंडा फहराने का कार्य किया था, याद रखेंगे, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, है ना। तो याद रखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की जननी, क्या कहते हैं? भारतीय, भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होना जरूरी भाई। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में क्या कह रहा है? बिहार में सूची उद्योग दिए गए और शहर, है ना। कागज और लुगदी डालमिया नगर में बनता है। सिगरेट कौन कौन फूंकता है ना, कौन कौन फूंकता है यहाँ सिगरेट? आ जाओ, सिगरेट दीवालपुर में, प्लाईवुड हाजीपुर में, जूट पूर्णिया में। क्या सही जवाब हो जाएगा? क्लास संख्या नहीं कम करो यार, बढ़ाते रहो, है ना। संख्या कम मत करो, बढ़ाते रहो भाई। हाँ, बहुत बेहतरीन। डीएस को इनका हमने नहीं दिया था, बहुत अच्छा, है ना। बहुत महाकाल बाबा जी, है ना। बाबा जी आप आज गलत कर रहे हो आज, बाबा जी, है ना। कहाँ रखा है वो बाबा जी? ध्यान दो, ये कागज लुगदी डालमिया नगर बिल्कुल सही है, सिगरेट दीवालपुर में, प्लाईवुड हाजीपुर में, जूट आपके पूड़िया, ये अपने आप जगह सबका सब सही है, कुछ गलत ही नहीं है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? बी, जिन्होंने बी दे दिया ना, उनका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, बी इज राइट आंसर, ठीक। हाँ, ये 3 4 2 नहीं नैन्सी जी, है ना। 1 2 3 4 एकदम सही है अपनी जगह, एकदम क्या ये सही है, कुछ भी इसमें गलत ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई। चलो देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रंगा के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है भाई। तो याद रखेंगे भैया, ब्रंगा को किस कहाँ पर झूम खेती जो होती है, ब्रंगा किस नाम से जाना जाता है? अरे वो एक क्वेश्चन आ गया था भाई। है ना। चलो आ जाओ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ब्रंगा कहाँ जाना जाता है जो आपकी झूम खेती होती है ना। बाकी मैंने लिया है आप लोग के लिए, याद रख कराऊंगा, परेशान ना होना। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ब्रंगा, आहा, उड़ीसा बिल्कुल भाई सही है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, जिन्होंने उड़ीसा दे रहे हैं यानी कि सी दे रहे हैं ना, उनका सही हो जाएगा। ब्रंगा कहाँ जाना जाता है? तो याद रखना भैया, ब्रंगा तो आपके उड़ीसा में जाना जाता है ना। झूम खेती ब्रंगा कहाँ? तो याद रखिएगा। आप देखो, ये झूम खेतियां हैं, इधर आपके पूर्व उत्तर पूर्वी भारत है, और इधर विश्व में भी मैंने ले आया है आपको, विश्व में किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। बेबर या दहिया, बेबर या दहिया कहाँ सर? मध्य प्रदेश में। बेबर या दहिया कहाँ? मध्य प्रदेश। जरा या एरका दक्षिणी राज्य में, है ना। बैलरे या वाल्ट्रे, वाल्ट्रे याद रख दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू या पेंदा कहाँ सर? आंध्र प्रदेश में। पोडू या पेंदा कहाँ?
तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। फिर कुमारी, कुमारी कहाँ? पश्चिमी घाट में। कहाँ पर याद रखना है? पश्चिमी घाट में। फिर याद रखना पामा डाबी, ये कहाँ सर? उड़ीसा में। अभी मैंने उड़ीसा में बताया ब्रिंगा, यही तो पूछा था, ब्रिंगा ब्रुंगा जो भी लिख के आ जाए याद रखना है उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। खिल, खिल कहाँ? हिमालय बेल्ट में। कुरवा कहाँ सर? झारखंड में। कुरवा कहाँ जाना जाता है? तो झारखंड में, याद रखेंगे। झूमिंग है ना, जो झूम आपके असम वगैरह इधर आपके है ना मिजोरम साइड, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य में। अब आ जाओ, देखो विश्व वालों को भी देख लो ध्यान से। विश्व में स्थानांतरित खेती को मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, मिल्पा के नाम से क्या सर? मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अफ्रीका में चिटेमीने या टैबी के नाम से, किसके नाम से? चिटेमेनी या टैबी। श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। वेनेजुला में कोनुको के नाम से, वेनेजुला में किस नाम से? कोनुको के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ब्राजील में रोका के नाम से, ब्राजील में किस नाम से? रोका के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में लदांग, कई बार एग्जाम में आया है लदांग, याद रखिएगा लदांग, इंडोनेशिया में लदांग। और वियतनाम में रे, है ना, बोलते हो ना रे, सुन ले रे, वही वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा भाई। हाँ, लीजिए मैं एकदम साइड हो गया, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार में जब पेपर हुआ था 1 to 5 में, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया।